नमस्कार दोस्तों, सीएसपी एकेडमी के इस मैप सीरीज में आपका स्वागत है। प्रीवियस मैप में हम लोगों ने देखा था, प्रीवियस वीडियो जो आपने अगर देखा होगा तो हम लोगों ने देखा है जो अलास्का को रसिया से अमेरिका ने परचेज किया है। किस परिस्थिति में रसिया को अलास्का बेचना पड़ा और अलास्का खरीदने के बाद अमेरिका को उसके क्या फायदे हैं, इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ स्टैटिकल चीजों को देखेंगे। क्योंकि नॉर्थ अमेरिका पे डिस्कस कर रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका की जब तक फिजिकल संरचना सॉरी, जब तक उसके भौतिक संरचना मीन्स उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग चीजों को आगे नहीं समझ पाएंगे। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से झील हैं, उस पर्वत का अमेरिका पर क्या प्रभाव है, माउंटेन्स हैं तो उस माउंटेन्स का कुछ प्रभाव होगा, साथ ही साथ वह माउंटेन्स कब बना है यह भी इंपॉर्टेंट होंगे, यह भी फैक्ट्स आपके लिए जानना जरूरी है। और जो झीलें हैं, अमेरिका में झीलें हैं, ग्रेट लेक्स एरिया है, महान झील प्रदेश है, काफी न्यूज में रहा है, आपने भी सुना होगा। तो उस झील का अमेरिका के लिए क्या महत्व है, क्या वह केवल अमेरिका के लिए महत्व रखता है या कनाडा के लिए भी महत्व है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में, इस मैप के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए माउंटेन से स्टार्ट करते हैं। अमेरिका में अगर आप माउंटेन्स देखेंगे, पर्वत देखेंगे, तो अमेरिका के पर्वत को आप दो भाग में बांट सकते हैं। दो भाग में क्यों बांट सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो पर्वत के निर्माण के जो माउंटेन बिल्डिंग एज हुए हैं वह अलग अलग चरणों में हुए हैं। पृथ्वी पे जो भी माउंटेन्स पर्वतें पाई जाती है वह एक समय के पर्वत नहीं है, उनका निर्माण अलग अलग काल में हुआ है। तो उसी तरह से अमेरिका में भी जो पर्वतें हैं, जो पर्वत हैं, वह अलग अलग युगों में बने हुए हैं। जिसमें आप देखेंगे इसके पूर्वी भाग में ये जो पार्ट है यह अपलेशियन माउंटेन का भाग है, और इसका पश्चिमी भाग जो है यह वेस्टर्न माउंटेन रीजन का भाग है, जिसमें रॉकी पर्वत आता है। तो इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग पर्वत को देखें तो अमेरिका के पूर्वी भाग का पर्वत जो है, ईस्टर्न माउंटेन्स जो है, वह प्राचीन है, अधिक प्राचीन है। जबकि पश्चिमी भाग के जो रॉकी माउंटेन्स रेंज है यह नवीनतम बलित पर्वत है, अर्थात यह हिमालय के ही समानांतर है, हिमालय के ही कंटेम्परोरी है। हिमालय का निर्माण जिस एज में हुआ है, जिस पीरियड में हुआ है, उसी पीरियड में इस पर्वत का निर्माण हुआ है, रॉकी माउंटेन्स रेंज। कि एप्लेशियन माउंटेन जो है यह प्राचीन पर्वत श्रेणी है जिसका निर्माण हर्सिनियन एज में हुआ है। अगर आप जानना चाहें तो कौन सा एज है? हर्सिनियन एज है। और इस हर्सिनियन एज में इसके निर्माण होने के कारण ऑब्वियस ही बात है, जब प्राचीन होगा तो प्राचीन पर्वत अपने मूल अवस्था में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि काफी लंबे करोड़ों वर्ष से यह इरोडेड फॉर्म में होगा, अपरदित अवस्था में होगा। तो एप्लेशियन माउंटेन जो है यह इरोडेड माउंटेन, अपरदित पर्वत के रूप में पश्चिमी भाग में उपस्थित है। क्या इसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, इसको हम लोग देखेंगे। जबकि पूर्वी भाग में ये जो माउंटेन्स आप देख रहे होंगे, ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, कॉस्ट रेंज, रॉकी रेंज, सियारा नेवेडा, सियारा माड्रे, यहाँ पे सियारा ओरिएंटल, सियारा ऑक्सीडेंटल, ये सब कुछ पर्वत सीरीज है। तो वेस्टर्न कार्डेलरा भी कहा जाता है। कार्डेलरा मीन्स क्या? तो सारे पर्वतों की श्रृंखला। अब इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार से जैसे भारत में हम लोग पढ़ते हैं, भारत में हिमालय है तो हिमालय में भी बहुत सारे पर्वत हैं, ग्रेटर हिमालय है, लेसर हिमालय है और शिवालिक है। तो इसमें हम जानते हैं सबसे पहले ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ था, उसके बाद लेसर हिमालय का और फिर शिवालिक का। ठीक उसी तरह से ये जो पर्वत है, इस पर्वत में भी अलग अलग सीरीज है, जैसे कोस्ट रेंज है और रॉकी माउंटेन है। चूंकि रॉकी माउंटेन के नाम से ही यह फेमस है इसलिए हम लोग रॉकी माउंटेन ही समझते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, बहुत सारे पर्वतें हैं। अब इन सारे पर्वतों में सबसे प्राचीन पर्वत अगर देखा जाए तो कोस्टल रेंज है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ग्रेटर हिमालय, बृहत हिमालय हमारे हिमालय में सबसे पहले बनने वाला पर्वत श्रेणी है, उसी प्रकार से अमेरिका के पश्चिमी भाग में बनने वाला सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? कोस्ट रेंज है।
फिर कौन सा है, रॉकी माउंटेन है। और इंपॉर्टेंट है इस दोनों के बीच, ये मान लीजिए कोस्टल रेंज है और ये रॉकी माउंटेन है, इस दोनों के बीच जो घाटियां होती है उसको इंटर माउंटेन प्लेट्यू, अंतः पर्वतीय, दो पर्वत के बीच का क्षेत्र घाटी कहलाता है। तो यहाँ पे घाटी की एक श्रृंखला है, घाटी के एक सीरीज है। तो अमेरिका के पश्चिमी भाग में जो माउंटेन्स हैं, जो पर्वतें हैं, वो पर्वत किस क्रम की पर्वत है, यह अल्पाइन क्रम की, जो नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, जो नवीनतम पर्वत निर्माण की क्रिया है, उसको हम लोग अल्पाइन क्रम के पर्वत कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए, अल्पाइन किस सीरीज में बना है, यह अल्पाइन सीरीज में बना है। यह जो है यह तृतीय क्रम की पर्वत श्रेणी है, टर्शियरी क्रम का है, न्यू फोल्ड माउंटेन है, नवीन बलित पर्वत है। ये कुछ फैक्ट्स आपको इसके साथ ध्यान रखना चाहिए और जानना चाहिए। ये इसके पश्चिमी भाग की विशेषता है। जबकि पूर्वी भाग में है एप्लेसियन माउंटेन है, और ऑब्वियस सी बात है एप्लेसियन पर्वत जो है यह प्राचीनतम पर्वत है, जो अभी किस फॉर्म में होगा, इरोडेड फॉर्म में होगा, अपर्दित अवस्था में होगा। क्योंकि यह अपर्दित अवस्था में है, इसलिए इस माउंटेन्स पर पाए जाने वाले, इस माउंटेन्स में पाए जाने वाले खनिज जो है, मिनरल्स जो है, वह अपर सरफेस पे, ऊपरी सरफेस पे, ऊपरी सतह पे होता है। और इसलिए एप्लेसियन क्षेत्र जो है खनिज की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, यह महत्वपूर्ण है। अमेरिका का अधिकांश कोयला एप्लेसियन क्षेत्र में ही होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आप देखेंगे एप्लेसियन के पश्चिमी भाग में, अब आप एटलस निकाले, एटलस सब बोलेंगे सर कौन सा एटलस पढ़ना चाहिए हमें, तो एटलस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ध्यान रखना है हमेशा ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को ही आप कैरी कीजिए, उसी के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि उसमें जो चीजें दे रखी हैं वह इंपॉर्टेंट है। तो एप्लेसियन के पश्चिमी भाग में जो प्लेट्यूज है उसका नाम है कम्बरलैंड प्लेट्यू। बेसिकली यह कम्बरलैंड प्लेट्यू नहीं है, बल्कि अपलेसियन का ही इरोडेड भाग है, इसको कम्बरलैंड कहा गया है, आपको ध्यान रखना है। जबकि इसके ईस्टर्न पार्ट में, पूर्वी भाग में एप्लेसियन का है, वह है पीडमाउंट प्लेट्यू। मींस एप्लेसियन का ही जो इरोडेड फॉर्म है वह क्या है, पीडमाउंट है और कम्बरलैंड है। ये दोनों ही चीजें क्या है, दोनों ही क्षेत्र क्या है, खनिज की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैंने बोला है आज के वीडियो में हम लोग केवल माउंटेन्स और झील पे बात करेंगे। तो पहले माउंटेन्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, पश्चिमी भाग में न्यू फोल्ड माउंटेन है, न्यू तीन बलित पर्वत है जो हिमालय के समकालीन है। मींस हिमालय जब बना था उसी समय यह बना है, तो यह एक तरह से जुड़वा है, ट्विंस है हिमालय का। कौन, रॉकी माउंटेन्स। रॉकी माउंटेन्स में भी बहुत सारे पर्वत हैं, कोस्ट रेंज है, सियारा माड्रे, सियारा नावेडा, सियारा ऑक्सीडेंटल, सियारा ओरिएंटल, ये सब सीरीज है, पर्वत श्रृंखला है। ठीक वैसे जैसे ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, कुमायूं हिमालय, अलग अलग हिमालय के बारे में हम लोग जानते हैं, वैसे ही कुछ यह माउंटेन्स हैं, जिसमें सबसे प्राचीन कोस्ट रेंज है, तटीय पर्वत है, यह दिख रहा होगा आपको, और रॉकी जो है इसके बाद का है। आप उसके बाद हम लोगों ने देखा है इसके पूर्वी भाग में कौन सा है, एप्लेसियन माउंटेन है, जो इससे अधिक प्राचीन है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ हिमालय से अधिक प्राचीन विंध्याचल है, और भारत में विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी भी रही है, जिसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। तो एप्लेसियन है जो वर्तमान समय इरोडेड फॉर्म में है, और यह की अपर्दित अवस्था में है, प्राचीन है, इसलिए यह जो है यह खनिज की दृष्टिकोण से, जो मिनरल्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, यह इंपॉर्टेंट है। और अधिकांश कोल जो है, कोयला, यह इसी एरिया में पाया जाता है। अब यहाँ पे आप झील भी देख रहे होंगे, बहुत सारे झील भी है, सुपीरियर है, मिशिगन है, यूरन है, इरी है, ओंटेरियो है। तो दोस्तों ये झील प्रदेश जो है यह आयरन ओर का रिजर्व रखता है। यहाँ पे वर्मिलियन, मैसावी, ये सब बहुत सारे मिनरल खनिज के क्षेत्र है जहां पे आयरन ओर होता है। और चूंकि यहाँ पे कोयला भी इजीली एप्लेसियन माउंटेन से मिलता है, आयरन ओर भी इजीली मिलता है, इसलिए यह पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, आयरन स्टील प्रोड्यूसर एरिया है, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, तो एक क्षेत्र है। यह फैक्ट्स आप याद रखेंगे, यह चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। फिर इसमें देखेंगे और क्या है, एप्लेसियन क्षेत्र की और क्या विशेषता है। यहां पे आप देखेंगे कोस्टल प्लेन है, अगर पीडमाउंट प्लेट्यू है तो ऑब्वियस ही बात है ऊंचा भाग होगा, उसकी संरचना कुछ ऐसे होगी। और यह कोस्टल प्लेन है, मैदानी है, तटीय मैदान है, यह कोस्टल प्लेन है। अब यहां से बहुत सारी नदियां जो है वह सीधे ड्रॉप करती है नीचे, और वह अधिक स्लोप से नीचे की ओर गिरती है, जिस कारण से यहां पे एक वाटरफॉल, जल प्रपात की एक श्रृंखला है ऊपर से नीचे,
और जितने भी शहर यहां देख रहे होंगे, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन, रिचमंड, रेले, जितने भी शहर हैं सभी जल प्रपात पर स्थित है। और चूंकि वाटरफॉल है तो जल विद्युत मींस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत उत्पादन की यहाँ पे पर्याप्त संभावना है। और इसी यही कारण है यहाँ पे बहुत सारे जल विद्युत केंद्र है और इंपॉर्टेंट है, कोयला है, जल विद्युत है, लोहा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा ही। तो अमेरिका का यह पार्ट जो है यह इंडस्ट्रियलाइज्ड है, द्वितीय औद्योगिक द्वितीय क्षेत्र के उद्योगों की यहाँ पे भरमार है। तो यह माउंटेन्स और इस पर्वत और प्लेट्यू का अमेरिका के अर्थव्यवस्था पर यह प्रभाव पड़ा है। अब हम लोग देखते हैं, मैंने बोला है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पर्वत के साथ साथ कुछ झील्स को भी देखेंगे। तो अगर झील को देखा जाए तो झील कनाडा में कुछ झील है और कुछ झील कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग कनाडा में कौन कौन से झील हैं। कनाडा के झील को अगर देखें, इस मैप से शायद चीजों को समझ पाएंगे लेकिन मैप ब्लर हो रहा है, एक देखते हैं इस मैप में कुछ सही हो। चलिए इसी से देखते हैं हम लोग। ये ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब, अथावास्का, रेंडियर और विनीपेग झील का एक सीरीज है यहाँ पे। ये पूरे के पूरे कनाडा के झील हैं, आपको याद रखना है। ग्रेट बियर, बियर, स्लैब, अथावास्का, रेंडियर और विनीपेग, यह झील जो है, यह सारे झील अमेरिका में लोकेटेड है। ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका का यह कैनेडियन शील्ड जो है यह प्राचीनतम संरचना है, यह नॉर्थ अमेरिका का सबसे एंशियंट मोस्ट स्ट्रक्चर है। क्योंकि उसी एंशियंट मोस्ट स्ट्रक्चर पर यह सारी झीलें हैं, इसलिए ये सारी झीलें खनिज की दृष्टिकोण से कनाडा के मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे अथावास्का झील में कनाडा का यूरेनियम का भंडार है, तो इस तरह से इस झील की कुछ विशेषता है। तो याद रखने का क्या है, यहाँ पे कनाडा में झीलों की एक श्रृंखला है। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब, अथावास्का, रेंडियर और विनीपेग, यह ऑर्डर है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और इस झील की विशेषता क्या है, यह खनिज की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। खनिज की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यह कैनेडियन शील्ड पे है। और कैनेडियन शील्ड क्या है, तो कैनेडियन शील्ड जो है वह नॉर्थ अमेरिका का सबसे प्राचीनतम स्ट्रक्चर है, जो सबसे एंशियंट मोस्ट स्ट्रक्चर है, जो अभी भी अपने वर्तमान स्थिति में है। और चूंकि झील उसी पे स्थित है, इसलिए यह झील क्या है, खनिज की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स है जिसके लिए अमेरिका और कनाडा जाना जाता है, वह है ग्रेट लेक्स रीजन। और ग्रेट लेक्स रीजन में आप देखेंगे लेक्स है, सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, लेक ह्यूरन है, लेक ईरी है और लेक ओंटेरियो है। और ये जो एक लाइन देख रहा होगा आपको, ये सेंट लॉरेंस नदी है। ये सेंट लॉरेंस नदी है जो कि अमेरिका में है और अमेरिका की सबसे व्यस्ततम बिजिएस्ट रिवर, सबसे व्यस्ततम नदी है अमेरिका की। क्यों, क्योंकि इस झील प्रदेश के होने वाले ये सारे झील प्रदेश जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। ये औद्योगिक प्रदेश है और यहां से होने वाले औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात की सुविधा किससे है, किसी सेंट लॉरेंस नदी से है। जिस कारण से सेंट लॉरेंस नदी क्या है, अमेरिका की सबसे व्यस्ततम नदी है। अब आइए झील पे कुछ लोग बात करते हैं। इस झील में आप देख पा रहे होंगे लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, लेक ह्यूरन है, लेक ईरी है, लेक ओंटारियो है। अब इसमें कुछ चीजों को ध्यान रखना चाहिए आपको। ये जो झील रीजन है, लेक्स प्रदेश है, इस लेक में सारे लेक जो हैं वह यूएसए और कनाडा, आप देख रहे होंगे यह कनाडा और यूएसए के बीच का बॉर्डर है, यह सीमा है। इस झील का हाफ पार्ट कनाडा के पास है और इस झील का हाफ पार्ट यूएसए के पास है। लेकिन एक झील ऐसा है, लेक मिशिगन, जो कंप्लीटली अमेरिका में स्थित है, स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। लेकिन इसके अलावे जो झील आप देख पा रहे होंगे, यह कनाडा और यूएसए दोनों ही जगह स्थित है। एक पॉइंट आपको जानना चाहिए, कौन सा झील केवल यूएसए में स्थित है, लेक मिशिगन जो है वह केवल यूएसए में स्थित है। और सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो यह कनाडा और यूएसए दोनों के सीमा पर स्थित है। अब इसमें कुछ चीजों को और आपको जानना चाहिए, झील प्रदेश में महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण, एक सू नहर है, सू लॉक लिखा होगा यहां पे देख पा रहे होंगे आप। यह सू नहर जो है, यह सू नहर सुपीरियर और ह्यूरन के बीच स्थित है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। सू नहर किसके किसके बीच है, सुपीरियर और ह्यूरन के बीच है, दोनों को यह कनेक्ट करता है। और एक और नहर है, एक और कैनल है जिसका नाम है वेलेंड कैनल।
और यह किसके किसके बीच है? ईरी और ओंटारियो के बीच स्थित है। और साथ ही साथ यहां पे एक चीज और जानना चाहिए आपको, वह है नियाग्रा फॉल। नाम सुना होगा। नियाग्रा फॉल भी कनाडा और यूएसए के सीमा पर स्थित है, और केवल सीमा पर स्थित नहीं है बल्कि इंपॉर्टेंट टूरिस्ट हॉटस्पॉट भी है, और साथ ही साथ यह इंपॉर्टेंट हाइड्रल पावर सेंटर भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर है, जल विद्युत केंद्र है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसके अधिकांश जल विद्युत का यूज कौन करता है? कनाडा करता है। कनाडा के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मेन सोर्स यह नियाग्रा फॉल ही है, जो किसके किसके बीच है? ईरी और ओंटारियो के बीच है। ईरी और ओंटारियो के बीच ही एक कैनल है जिसका नाम है वेलेंड नहर। फिर सू नहर याद रखना है, सुपीरियर और ह्यूरन के बीच है। मिशिगन एक ऐसा झील है जो केवल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। इसके अलावे बाकी जितनी भी झीलें हैं वह कनाडा और यूएसए दोनों के सीमा पे है। अब इंपॉर्टेंट है, इस झील के साथ साथ हमें इस झील की विशेषता और झील के लोकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस, जैसे शिकागो हिल प्रदेश में स्थित है। शिकागो किस चीज के लिए फेमस है? फिर आप देखोगे डेट्रॉइट, नाम सुना होगा। डेट्रॉइट किस चीज के लिए फेमस है? बफेलो, बफेलो किस चीज के लिए फेमस है? ये कुछ डिटेल स्टडी जब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो उसमें करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा है जो माउंटेन्स कितने हैं नॉर्थ अमेरिका के, और किस माउंटेन्स का निर्माण किस एज में हुआ है। तो माउंटेन्स दो पार्ट में अमेरिका का हम लोगों ने बांटा, एक वेस्टर्न पार्ट के माउंटेन्स को, ईस्टर्न पार्ट के माउंटेन्स को, दूसरा वेस्टर्न पार्ट के माउंटेन्स को, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पूर्वी भाग का माउंटेन जो है वह अधिक प्राचीन है, पश्चिमी भाग का माउंटेन जो है वो नवीन है। मींस नवीन कहने का सेंस है, इसको ऐसे याद रखिए आप, हिमालय के कंटेम्पररी है, हिमालय के यह समकालीन है। फिर हमने देखा है इसी सीरीज में जो अमेरिका में झीलें कौन कौन सी हैं। तो अमेरिका में झील मींस नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी झीलें हैं? तो नॉर्थ अमेरिका में केवल कनाडा में स्थित झील है ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब, अथावास्का, रेंडियर और विनीपेग। और कनाडा और यूएसए दोनों में स्थित झील है सुपीरियर, ह्यूरन। तो मिशिगन झील केवल अमेरिका में है, कनाडा में नहीं है। लेकिन ऑर्डर होगा सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो। और कनाडा और यूएसए की सीमा पर झील है सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो। फिर हमने देखा है जो पूर्वी भाग किस तरह से अमेरिका के अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करता है, और पश्चिमी भाग की क्या विशेषता है। तो इस से छोटे छोटे सीरीज के रूप में हम लोग मैप को स्टडी कर, मैप को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अमेरिका के इस मिडिल प्लेन, जो ग्रेट प्लेन्स दिख रहा होगा आपको, उसकी क्या विशेषता है। और जो माउंटेन्स हैं रॉकी और कोस्टल रेंज, इस रॉकी और कोस्टल रेंज के बीच बहुत सारी घाटियां हैं, उन घाटियों की क्या विशेषता है। इसी में एक घाटी है जिसका नाम है ग्रेट लेक्स एरिया, सॉरी ग्रेट सॉल्ट वैली। तो ग्रेट सॉल्ट वैली क्या है, कम्बरलैंड प्लेट्यूज क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे यह वीडियो कैसा लगा आपको, इस वीडियो में और भी कुछ चाहिए होता है तो जरूर बताएंगे आपको। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।